पुराना रिश्ता रहा है। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय लालू जी एक दूसरे के साथी रहे, सहयोगी रहे, समकक्ष रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और वही खूबसूरत रिश्ता मेरा उस परिवार के साथ। उन्हें फिर से 2020 वाला डर जो है, डरावना सपना फिर से याद आने लगेगा, खास करके नीतीश कुमार को। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से अगर कोई चीज रोक दी पिछली बार तो वो बस वो 10-12 हजार वोट थे जी। आज उनके परिवार में एक और खुशखबरी आई है, हमारे भतीजे का जन्म हुआ है वहाँ पर। उसके लिए भी मैं उस परिवार को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। 2020 के चुनाव में भी उनके पास ऑप्शंस थे जी। चिराग पासवान इन दोनों समय पे नहीं गए अगर एनडीए को छोड़कर या मोदी को छोड़कर, तो निश्चित ही वो आगे भी नहीं जाएंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं गेम बड़ा है। एनडीए में नहीं बनी बात, तेजस्वी से मिलेंगे चिराग और नीतीश कुमार की सांस जो है वो अटक गई है। आखिरकार ये चर्चा एक बार फिर से बिहार में क्यों शुरुआत हो गई। बिहार में इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और पटना में है और मोदी के हनुमान माने जाते हैं चिराग पासवान, लेकिन उसके बाद भी चिराग पासवान को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही है कि चिराग पासवान एनडीए को धोखा दे रहे हैं। चिराग पासवान महागठबंधन में जा सकते हैं और कल ही चिराग पासवान पटना पहुंचते ही बड़ा बयान देते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी से हम मुलाकात करने जाएंगे, हम महागठबंधन में जा भी सकते थे। और तभी से ये कयासों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया कि कुछ बड़ा होने जा रहा है बिहार में, कुछ राजनीति में बड़ी हलचल जो है वो होने जा रही है। और इसी पर आज हम लेकर आए हैं गेम बड़ा है और इस खबर को पूरी विस्तार से हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। और हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हुए हैं। सर, सीधा हम खबर की शुरुआत करते हैं। चिराग पासवान बयान जारी करते हैं, उसके बाद खबरें निकल कर आती है कि चिराग पासवान एनडीए को धोखा दे रहे हैं, चिराग पासवान तेजस्वी के साथ जा सकते हैं और खुद चिराग पासवान ने ये इच्छा जताई कि वो तेजस्वी से मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, कल जब चिराग आए पटना तो सबकी नजर इसी बात पर थी कि चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार सब एक साथ पटना में जब होंगे तो ये लगभग सीट शेयरिंग या उनके बीच जो कंफ्यूजन का कम से कम चर्चा मीडिया में हो रहा है वो खत्म करने का एक बड़ा अवसर हो सकता है। लेकिन इस अवसर को भुनाने के बजाय देखिए तो एयरपोर्ट पे पहुंचते ही चिराग पासवान ने 2 बड़े बम फोड़ दिए। पुराना रिश्ता रहा है। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय लालू जी एक दूसरे के साथी रहे, सहयोगी रहे, समकक्ष रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और वही खूबसूरत रिश्ता मेरा उस परिवार के साथ है। आज उनके परिवार में एक और खुशखबरी आई है, हमारे भतीजे का जन्म हुआ है वहाँ पर। उसके लिए भी मैं उस परिवार को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। पहला बम उन्होंने ये फोड़ा कि वो तेजस्वी यादव से मिलेंगे जो कि कहीं से भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। उन्हें फिर से 2020 वाला डर जो है, डरावना सपना फिर से याद आने लगेगा, खास करके नीतीश कुमार को। बिल्कुल भाई, जिसको ज्यादा सट्टा के मारा है बोले उसको ज्यादा डर हुआ ना। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि वो कभी भी पूर्व में भी उनके पास ऑफर थे, वो जा सकते थे, 2020 में भी वो जाकर मिल सकते थे तेजस्वी यादव के साथ। तो अलग लड़े तो इतना डैमेज कर दिया, साथ लड़ते तो पता नहीं और क्या करते, भाजपा को डैमेज करते। हो सकता था कि सरकार बना लेते। बिल्कुल, अगर 18,000 एवरेज वोट हर विधानसभा में आया है चिराग पासवान को और 11-12 हजार वोट से तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने से रह गए, मिल जाता तो आराम से बन जाता। कहीं ना कहीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से अगर कोई चीज रोक दी पिछली बार तो वो बस वो 10-12 हजार वोट थे। खैर, किस संदर्भ में ये बात कही, देखिए तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इराज लालू यादव का जन्म हुआ है।
अब निश्चित ही यह लालू परिवार के लिए एक बड़ी खबर है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि 2 दिन पहले ही लालू परिवार ने अपने ही कुल के एक और दीपक को बेदखल किया है। तेज प्रताप यादव को बाहर किया गया है, परिवार और पार्टी दोनों से बेदखल किया है, संपत्ति से बेदखल किया गया है। वैसे ही अब देखिए विचित्रता है नहीं, एक दिन लालू यादव अपने पुत्र को निकाल देते हैं परिवार से, एक पुत्र को, और अगले दिन एक और वारिस बढ़ जाता है। तो तेज प्रताप यादव के लिए तो यह दुखदाई होगा ही ना कि उनको परिवार से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन चूंकि वो इंसान बहुत अच्छे हैं इसलिए उन्होंने बधाई दी अपने भाई को। इसके बावजूद या हो सकता है उनकी मजबूरी हो, कहीं और रास्ता भी तो नहीं है, कौन भाव दे रहा है, इस वजह से भी कर रहे हैं। लेकिन चिराग की क्या मजबूरी है? चिराग पासवान तेजस्वी को अपना भाई मानते हैं, भाई मानते हैं, लेकिन विचारधारा में बहुत अंतर है। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा के नेताओं ने लालू पर बयान दिया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर लालू यादव को कोई गलत बोला तो गलत बात है। सबसे पहले मैं उनकी प्रासंगिकता है, उनकी तरफ से पक्ष लेने लगे थे, लालू यादव की तरफ से डिफेंड करने लगे थे। ये क्या साबित करता है कि अभी भी प्रेम उनका लालू यादव से गया नहीं, और लालू परिवार के सदस्यों को वो अपने भी परिवार के सदस्य मानते हैं। विचारधारा अलग अलग है, गठबंधन अलग है, संभावनाएं महागठबंधन को नहीं दिखती इसलिए नहीं है साथ। लेकिन कल चिराग पासवान ने ये भी तो कहा ना कि मुझे भतीजा हुआ है, मेरा भतीजा हुआ है। आज उनके परिवार में एक और खुशखबरी आई है, हमारे भतीजे का जन्म हुआ है वहाँ पर, उसके लिए भी मैं उस परिवार को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। वही तो बात है कि भतीजा बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं मिलने जाऊंगा, और पत्रकारों को ये कह रहे हैं कि भाई देखिए मैं जाऊंगा तो ये मत चला लगे कि मैं महागठबंधन में जा रहा हूँ। ये सब मौके पर चौका मारना है। उन्होंने मौका का फायदा उठा लिया है, और मुझे लगता है कि मोदी जी के जाते ही वापस चिराग जरूर तेजस्वी से मिलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और क्या करेंगे, इससे एक रणनीति पर वो काम करेंगे। देखिए अब सब कुछ सार्वजनिक हो चुका है कि चिराग पासवान को बहुत भाव तेजस्वी देंगे नहीं, लेकिन जानते हैं कि बार बार यूज कर लेंगे चिराग पासवान उस मुलाकात को पॉलिटिकली प्रेशर बनाने के लिए भाजपा पर। लेकिन ये जो पुत्र हुआ है तेजस्वी को, इसके बहाने अगर मिलने जाएंगे तो तेजस्वी को भी मिलना पड़ेगा। लेकिन चर्चा तो उतनी ही होगी इसकी भी पॉलिटिकल कि तेजस्वी और चिराग मिल रहे हैं भाई के, ऐसा तो नहीं कुछ हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी, चंद सेकंड की मुलाकात, बहुत चंद सेकंड की। तेजस्वी भी और देखिए मैं उस वीडियो में खास तौर पर देखा था मैंने कि तेजस्वी बहुत हड़बड़ी में थे कि जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं, वरना ये भी चिराग पासवान के पक्ष में यूज हो जाएगा पूरा सिनेरियो, और वहां से वो निकल जाते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि 2020 में अगर मुझे उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी साहब नहीं जा रहा हूं, मैं मिलने जाकर बधाई दूंगा, तो इसका मतलब आप लोग ये खबर मत चलाने कि मैं जा रहा हूं। उल्टा अगर मुझे जाना होता तेजस्वी के साथ तो 2020 का चुनाव सबसे माकूल समय था मेरे तेजस्वी या महागठबंधन के साथ जाने का। चूंकि मैं उस समय एनडीए से अलग भी हुआ था, मेरे पास ऑफर भी था बहुत बड़ा, और फिर मैं आपको दावे से कहता हूं कि 24 में भी इनके पास अच्छा खासा ऑफर था। 12-13 सीटों की खबरें तो लगातार चल रही थी मीडिया में, और चिराग पासवान इन दोनों समय पे नहीं गए अगर एनडीए को छोड़कर या मोदी को छोड़कर, तो निश्चित ही वो आगे भी नहीं जाएंगे। बहुत बुरा दौर देखा है चिराग पासवान ने, लेकिन चिराग का यह कह देना, मेरा विश्लेषण कर देना, परिस्थितियों का इशारा इस तरफ करना अपनी जगह है। जिसके घर में शादी होता है वो ऊपर से अगर थोड़ा सा भी बादल गरजता है तो नजर जरूर ऊपर उठा के देखता है, क्योंकि उसके काम गड़बड़ा सकता है, ये उसको व्यक्तिगत क्षति होगी। नीतीश कुमार इस खबर को बहुत संजीदगी से देखे होंगे, और जेडीयू के कान खड़े हो गए होंगे कि फिर चिराग और तेजस्वी मिलेंगे तो ऐसा ना कहीं फिर नई कहानियां लिखी जाने लगे, दोनों का भाईचारा उमड़ने लगे। क्योंकि जहां एक बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का चिराग पासवान को 28-30 सीटें जो हम लोग भी हैं कम से कम बता रहे हैं, वहीं एक और हिस्सा है जो केवल 15-20 सीटें कह रहा है। 15-20 वालों की जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है या खबर चलाने वालों की। तो अब कहां से उनका सोर्स है, हमारा सोर्स कहां से है, हम भी अपना सोर्स रिवील नहीं करेंगे, उनका भी सोर्स रिवील नहीं होगा। अंततः जो होगा वो तो जनता के सामने होगा, और फिर उसी के हिसाब से आगे भी जो गठबंधन का और सीट शेयरिंग का होगा वो फाइनल होगा। लेकिन ये
डर तो है ना जी। सभी को। चिराग पासवान के बीच कार्यकर्ताओं को ये डर होगा कहीं ऐसा ना कि 15-20 सीट में हमें निपटा दे। वास्तविकता में उस दिन जो मुलाकात नीतीश और चिराग की हुई थी उसमें भी एजेंडा यही था जी कि कुछ सीटें एक्सचेंज कर लीजिए जी। आप हमें जगह नहीं दीजिएगा तो हम आखिर इसमें सरवाइव कैसे कर पाएंगे। क्योंकि पिछली बार तो हमने आपको डैमेज करने के लिए या आपसे बदला लेने के लिए सारे प्रत्याशी आपके खिलाफ ही चुनाव लड़ाए थे जी। अब हम नई सीटों पर कैसे चुनाव लड़ लें। हमारी जो चिन्हित सीटें थी वो तो आपके खिलाफ थी जी। अगर हम 4-5 सीटें 10 सीटें अन्य नई सीटों पर हम लड़ ले चुनाव तो लड़ सकते हैं लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अगर 10 सीटें हम ले लेते हैं बीजेपी से तो 20 सीटें तो हम जदयू वाली चाहिए होंगी ना कम से कम। जी ये पेज फंस रहा है मैं बार बार दर्शकों को बता रहा हूं और जहां ये पेज फंसा हुआ है वहां से निकालने में जदयू को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। चिराग पासवान तो वेट एंड वॉच में बैठे हुए हैं कि सर हमको इतना मिलेगा तभी हम रहेंगे। जो देना है उसको ना व्यवस्था करना है जी। तो परेशानी अभी कुछ दिन पहले मैं भी इसी स्थिति में फंस गया था जी। हमारे ऊपर आपको पता ही क्या हुआ था जी। और उसके बाद जो डिमांड था अब उतना पैसा का डिमांड वो तो बैठ गया चुपचाप। बिल्कुल हमारे पास होगा तब ना हम देंगे। इस चक्कर में चैनल डिलीट हो गया था जी। अब तो सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का डिलीट हो रहा है धाए धाए जी। तो इसको लेकर तो खबरें भी चलने लगी है कि किस तरीके से होगा नहीं परेशान किया जा रहा है। बहुत बढ़िया शेर भी है लगेगी आग तो जलेंगे घर कई शहर में केवल मेरा मकान थोड़ी है। हमने तो लड़ने की कोशिश की बहुत सारे लोगों ने हमारे गिरने के बाद मजा भी लिया। ये दर्शकों का प्रेम है कि हम आज भी खड़े हैं और इसी चैनल पर उतना ही फिर लहरदार तरीके से लहरा रहे हैं जी। खैर स्टोरी फॉर अनदर डे। अब बात है कि भाई चिराग पासवान तो मांगने वाले हैं जी। वो तो बुजुर्ग बैठ गए कि दीजिए अब देना जिसको उसको टेंशन है जी। कैसका काटे कहां से लाए जी। 243 से 443 हो नहीं जाएगा जी। तो करना तो इसी में है जी। बीजेपी अलग मांग रही है आरएलएम अलग मांगेगी माझी अलग है और कोई नया दल आ गया तो ये भी समस्या है। तो देखिए विनेबिलिटी बिल्कुल अच्छी है एनडीए के पास जी। 5 दल बहुत महत्वपूर्ण दल यहाँ एक साथ हैं जी। लेकिन सीटों की संख्या एक बड़ी समस्या जदयू के लिए बन गई है। जदयू और नीतीश कुमार अगर आप है तो आपको इस बात का डर लगना चाहिए कि कहीं चिराग मत भाग जाए जी। कहीं उपेंद्र कुशवाहा मत भाग जाए जी। कहीं ये मत भाग जाए कहीं वो मत भाग जाए क्योंकि अब की बार आपके लिए एकदम गंगा सागर है नीतीश कुमार का अंतिम लड़ाई है। इसके बाद फिर नीतीश कुमार को मौका नहीं मिलने जा रहा है और एक बार और अगर पूंग गए नीतीश कुमार या आखिरी गोटी अगर ये पूंग गई तो गेम जीत गए नीतीश कुमार। अब इसीलिए बेचैनी उनकी बढ़ी हुई है और ये बार बार चिराग पासवान का कभी मुख्यमंत्री कुर्सी पर दावा कर देना कभी विधानसभा लड़ने की बात करना कभी सीटों को लेकर उनकी पार्टी का दावा करना। अब इसी पर आ रहे हैं जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा एयरपोर्ट पर कि हम तेजस्वी से मुलाकात करने जाएंगे जा सकते हैं संभावनाएं हैं लेकिन उसके बाद तुरंत उनकी बहन उनकी पार्टी के सांसद सांबवी चौधरी सुबह सुबह बयान जारी कर देती है कि अगर हमारा भाई विधानसभा चुनाव लड़ेगा पार्टी ने तय किया है तो हम उनके साथ है पूरी मजबूती के साथ। अब मोदी का बिहार दौरा सांबवी चौधरी को ये भी कह देना चाहिए कि नीतीश कुमार की जगह चिराग पासवान इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे जी। सांबवी चौधरी फंस गई ना बड़ी बुरी तरीके से। मैं तो बहुत ब्रेव मानता हूँ उस लड़की को कि वो इतना भी बोल पा रही है जी। क्योंकि एक तरफ उनके पिताजी की राजनीति पूरी तरह से एक ही बम्बू पे टिका हुआ है वो नीतीश कुमार है। बिल्कुल अपनी तो राजनीति भविष्य तो अब तो चिराग के हवाले है जी। और अभी तो उनकी एक उनके परिवार का एक और सदस्य विधानसभा में टिकटार्थी है सायन कुणाल वो भी काफी दिन से जुड़े हुए हैं सांबवी से पहले से लोजपा जुड़े हुए हैं तो उनको भी टिकट चाहिए। तो इधर भी खराब नहीं करना चाहेंगे उधर भी खराब नहीं चाहती। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर बट शी इज स्टिल जगलिंग और वही देखने में ही मजा आता है राजनीति में तो। लेकिन ये सच है कि चिराग पासवान के जितने भी स्वांग और जितने भी उनके छलिया जैसे रूप हैं कि कभी सीएम बन जा रहे हैं कभी केंद्रीय मंत्री कभी बदला सुर कभी कुछ और अब तेजस्वी के भाई बन गए हैं जी। एक भाई तेजस्वी ने खो दिया तेज प्रताप के तौर पर तो चिराग पासवान नए भाई बन गए बड़े पापा बन के जाएंगे और इराज को आशीर्वाद देंगे जी। अब ये दोनों का मुलाकात होगा तो आप नीतीश कुमार से आपको डर लगेगा ना जी। बिल्कुल दुश्मन मिलेगा बिल्कुल तो दोस्त को तो बेचैनी होगी ना जी। ये तो मतलब क्लियर कट कहा जा सकता है इसको कि ये ऐसा स्टेट है जिसमें नीतीश कुमार अपने आप को सहज नहीं महसूस करेंगे। भाजपा भी नरेंद्र मोदी भी चूंकि देखिए चिराग बड़े इंपॉर्टेंट हैं मैं बोल रहा हूं तो बहुत लोग कहेंगे कि आप बड़ाई करने लगते हैं।
चिराग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिरागे के आसपास एनडीए का पूरा स्वरूप इस बार गढ़ा गया है। नीतीश के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? चिराग पासवान 2020 में देख चुके हैं जी। बीजेपी के लिए चिराग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चिराग अगर नीतीश के खिलाफ चले जाएंगे तो नीतीश महागठबंधन में चले जाएंगे जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर कुकर का सीटी हो गया है चिराग पासवान। तो इस सीटी को बहुत संजो कर रखना पड़ेगा। मतलब ये सीटी अगर रुकता भी है, नहीं बचता है तो प्रेशर कुकर फटेंगे। बिल्कुल। और अगर बचता भी है तो ये देखना होगा कि बंद करना पड़ेगा कि दौड़ के जाके बंद करना होगा, गीला मत हो जाए कि जल मत जाए। बहुत समझ इसीलिए देखिए कहीं ना कहीं चिराग की संगीता इसीलिए है और इसीलिए उनका मुलाकात तेजस्वी से या किसी भी नेता से, चाहे प्रशांत किशोर हो या जो हो जी, एनडीए छोड़कर किसी तरफ अगर चिराग पासवान का रुख होता है तो यह एनडीए के लिए खतरे की घंटी हो जाती है। आखिरी सवाल रहेगा सर इस खबर पे, चिराग पासवान के हाथ में इस वक्त दोनों हाथों में लड्डू माना जाए। एक तरफ प्रशांत किशोर रेड कारपेट बिछाकर इंतजार कर ही रहे हैं कि चिराग हमारे तरफ आ जाए, और दूसरी तरफ चिराग कह रहे हैं कि हम महागठबंधन में तेजस्वी जी से मुलाकात करने जाने वाले हैं। चिराग बहुत स्मार्ट हैं, वो जानते हैं कि इसमें एनडीए के अलावा किसी का सूरज उदय नहीं हो रहा है जी। कल अगर खुदा ना खास्ता किसी कारण से एनडीए चुनाव हार जाती है जी, तब हम देखते हैं चिराग पासवान कितना हनुमान बनते हैं मोदी का। बुरे वक्त में मोदी का हनुमान, अपने बुरे वक्त में नहीं, मोदी के बुरे वक्त में मोदी का हनुमान बन के दिखाई तब माने असली हनुमान जी। चलिए, गेम बड़ा देख रहे थे आप, जहां पर हम आपको खबरों को विस्तार से बता रहे थे कि मोदी के हनुमान जो दावा किए कि वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसके बाद जो राजनीति गर्म हुई है और खतरे की घंटी ये जो है तेजस्वी यादव के लिए नहीं बल्कि नीतीश कुमार के लिए बजी है। और नीतीश कुमार की पूरी पार्टी जो है कान खड़े कर कर अब आवाज को सुनने में लगी हुई है कि चिराग पासवान अगला क्या बयान देते हैं और आखिरकार राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ चल रहा है। तो फिर से हम हाजिर होंगे, बने रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।